हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और ये आज का जो वीडियो है ये इसका चौथा पार्ट है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 3.3। पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में कि क्या क्या तरीका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, और हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं, आपको मैंने दिखाया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कैसे किया जाता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आज दोबारा देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। हम एक एक मेथड डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम ले लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 3.3 से आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन से आप एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहां से x का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, देखिए x इक्वल्स टू ये y उधर जाएगा, तो ये हो गया x का वैल्यू कितना हो गया 14 माइनस वाई, क्योंकि ये इधर चला गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है x का वैल्यू ये आप इसमें डाल दीजिए। तो इसको मैं मानूंगा इक्वेशन 1 और ये मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, अब लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। मतलब इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू जो है आप 2 में डालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा इक्वेशन 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो आप x के जगह में क्या लिख सकते हैं, y माइनस 4। ये x के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, ये x के जगह में मैं लिख सकता हूं 14 माइनस वाई। सो 14 माइनस वाई, और बाकी सब सेम। ठीक है, ये x के जगह में मैं लिख सकता हूं 14 माइनस वाई। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y, और ये 14 इधर ले आइए टुवर्ड द राइट हैंड साइड। सो यहां पे क्या बचेगा, -2y, 14 इधर आएगा तो -14, तो कितना हो जाएगा -10। अभी y का वैल्यू कितना है, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 5। अब y का वैल्यू किसी में डाल दीजिए, आप x मिल जाएगा आपको। ठीक है, y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में जो आपको इजी लगता है, ये इजी है तो इसमें डाल दीजिए। सो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, सो x इक्वल्स टू 14 माइनस y का वैल्यू कितना है 5, तो ये रहा 5, 9। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। सो अगर नोट डाउन करना है तो पॉज द वीडियो एंड यू मे नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन दे रखा है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। ठीक है, और दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। तो पहले तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको एलसीएम लेके एक सिंपल इक्वेशन में बना सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या है, नंबर है, डिनोमिनेटर में क्या है, नंबर है, तो एक एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कैसे लेते हैं,
न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड। डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर आप इंटू कर सकते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये रहा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एलसीएम लेना या फिर ये मेथड अप्लाई करना एक ही बात होता है जब दो टर्म हमारे पास है, ठीक है, जब दो टर्म है, याद रखिएगा। तो 3 2 = 6, ठीक है, ये इंटू किया, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, सो 3 2 = 6। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × s 2s प्लस 3 × t 3t इक्वल्स टू 6, ठीक है, ये रहा 3 2 = 6, 2 × s 2s प्लस 3 × t 3t। इस तरीके से एलसीएम ले सकते हैं हम। तो ये क्या हो गया, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू, ये जाएगा उधर 6 6 = 36। तो ये रहा मेरा एक इक्वेशन, ठीक है, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। और यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, s इक्वल्स टू, ये t उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, t + 3। ये रहा मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। अब s के जगह में क्या लिख सकता हूं, ये देखिए s के जगह में लिख दीजिए सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, मतलब s का वैल्यू जो है मैं 2 में डाल रहा हूं, ठीक है। तो 2 मेरा क्या है, ये रहा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब s के जगह में आप क्या लिखेंगे, s के जगह में हम लिखेंगे t + 3। तो लिखिए s के जगह में, ये रहा 2, s के जगह में मैं लिखूंगा t + 3, बाकी सब सेम, 3t 36, 2 × t 2t, 2 3 = 6 प्लस ये रहा, सो 2t + 3t कितना आएगा, 5t इक्वल्स टू, ये 6 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 - 6, अल्टीमेटली कितना बचेगा, ये 6 इधर आएगा, 36 - 6 30 बचेगा यहाँ पे। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो t का वैल्यू कितना हो गया, तो हमारे पास t का वैल्यू आ गया 6। तो अब t का वैल्यू 6 आ गया, नाउ हम s निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, लेकिन जो इजी है वो कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, सो s इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6, ठीक है। समझ में आ रहा है, जरूर समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, बस बहुत इजी है। तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो ये रहा 2 इक्वेशन। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आपसे, आप जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिए कि सॉल्यूशन किसका निकलेगा। हमने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2, तब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ये कंडीशन होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू आपके पास मौजूद है और y का वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको दूसरा कंडीशन मिलेगा, तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब नहीं निकलेगा। देखिए a1/a2, देखिए ये है 3 कोफिशिएंट ऑफ x एंड a2 9, तो ये कितना हो गया 1/3। b1/b2 कितना है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ y -1 कुछ नहीं है, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ y -3, तो ये कैंसिल 1/3। और c1/c2 कितना है, जब कांस्टेंट
दूसरा तरफ दे रखा है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता है, एनी इक्वेशन इन दिस फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, सच काइंड ऑफ इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो अगर 3 इधर है तो 3 उधर जाएगा तो कितना होगा, इसका जवाब आपको -3 लिखना है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और 9 अगर उधर जाएगा तो -9। तो ये क्या आ गया जवाब, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारे पास कंडीशन क्या निकल के आया, a1/a2 इक्वल्स टू आ गया b1/b2 इक्वल्स टू आ गया c1/c2। तो इस केस में क्या होता है, हमको पता है लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू बहुत है एंड y का वैल्यू बहुत है, मतलब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपका x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करिएगा तो आपका इसको ध्यान में रखना है कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2, तभी आपका जवाब निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो इसको खाली ये लिख के रख सकते हैं आप। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जीरो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब ये डेसिमल में है, और देखिए हर एक जितना भी टर्म दिया हुआ है, हर एक टर्म में कितना है, आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, आप डायरेक्टली डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल, आफ्टर 1 प्लेस मतलब जब इधर से हम काउंट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। सो आफ्टर हाउ मेनी प्लेस डेसिमल, आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल। यहां पे भी आफ्टर 1 प्लेस, यहां पे भी आफ्टर 1 प्लेस। तो हम क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली लिख सकता हूं। आप डायरेक्टली इसको लिख लीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, तो डायरेक्टली यू कैन राइट 2x 3y 13। ठीक है, क्योंकि हर टर्म में आफ्टर 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो अगर डेसिमल आप रिमूव करेंगे तो आंसर यही निकल के आएगा डायरेक्टली। इसमें भी डायरेक्टली कीजिए, तो यह जाए 4x 5y 23, क्योंकि आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल, आफ्टर 1 प्लेस, आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल, तो आप डेसिमल को मैंने हटा दिया और डायरेक्टली ये लिख लिया। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन से आप एक वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2x 13 माइनस ये 3y उधर जाएगा, सो x इक्वल्स टू 2 नीचे, सो x का वैल्यू कितना आया, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा मेरा इक्वेशन 2। तो आप x का वैल्यू डाल दीजिए उसमें। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x का वैल्यू आप मतलब 2 में डालने जा रहे हैं। ठीक है, फोर x के जगह में डालिए ये, देखिए ये, सो बाकी सब सेम। अब 4 आप इंटू कर सकते हैं ऊपर, ठीक है, या नहीं तो फिर कैंसिल अगर जा रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, 4 इंटू एक्स, तो x के जगह में मैंने ये वैल्यू डाला, तो 4 किसके साथ इंटू है, 4 ऊपर इंटू है। ठीक है, इस तरीके से ये, तो मैं इसको अभी कैंसिल कर सकता हूं। अगर कैंसिल करना चाहे तो आप कीजिए, नहीं तो इसको इंटू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो 2 2 जा 4 मैंने कैंसिल कर दिया। आप इंटू कीजिए, 2 इंटू 13 26 माइनस 2 3 जा 6, बाकी
ठीक है, आप इसको सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल लीजिए। सो -6y + 5y कितना होगा, -y, एंड 26 उधर जाएगा तो कितना होगा, -26, मतलब बचेगा कितना, -3। ठीक है, 26 उधर जाएगा तो -3, सो ये आ गया माइनस माइनस कैंसिल, सो y = 3। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, इक्वेशन 1। सो x = 3, y कितना है, 3, 3 3 = 9। ठीक है, सो 13 - 9 कितना होगा, 13 - 9 4। ठीक है, 4/2, 4/2 मतलब आंसर आपका है 2। ठीक है, ये रहा जवाब। तो हमारे पास क्या आ गया, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3, देयरफॉर x का वैल्यू है 2 एंड y का वैल्यू है 3। ये रहा मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, जवाब मिल गया। तो अभी रफ कर देता हूं इसको और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इक्वेशन है √2x + √3y = 0, और दूसरा इक्वेशन है √3x √3x - √8y = 0। ठीक है, बस क्या करना है, किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां से निकालूंगा ये √3y, अगर उधर जाएगा तो कितना होगा, -√3y। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना मिल गया आपको, x = -√3y/√2। ठीक है, ये √2 नीचे आ गया, तो ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, आप डाल दीजिए, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x का वैल्यू इसमें डाल दीजिए। तो ये रहा मेरा इक्वेशन। अभी x का वैल्यू कितना है देखिए, ये रहा x का वैल्यू। सो √3 x के जगह में आप क्या डालेंगे, ये डालेंगे। सो -√3y/√2 और बाकी -√8y = 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, √3 × √3 कितना होता है, √3 × √3 आंसर इज 3, है ना। कैसे, √3 × √3 कितना होता है, एक्चुअली √9, एंड √9 मीन्स 3। सो √11 × √11 आंसर कितना होगा, 11 डायरेक्टली। ठीक है, सो माइनस रहेगा √3 × √3 3। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए, अब एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया था। इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम कितना होगा, √2 × 1 √2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × -3y तो बचेगा -3y माइनस, ये रहा माइनस, एंड √2 × √8 कितना होता है, √2 × √8 √16। ठीक है, तो क्या आ गया, -3y माइनस √16 मतलब कितना होता है, √16 मतलब 4। ठीक है, √16 मतलब आंसर इज 4। सो -3y - 4y कितना होता है, -7y।
अच्छा इसका तो जरूरत भी नहीं है। -7y इक्वल्स टू √2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स y का वैल्यू आपका कितना आने वाला है 0। 0 डिवाइडेड बाय -7 आंसर इज 0, तो y 0। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, किसी में भी डाल सकते हैं आप, लेकिन जो इजी है उसमें डालिए। तो x इक्वल्स टू -√3y डिवाइडेड बाय √2। सो -√3 इंटू 0 बाय √2, दैट मीन्स इसका आंसर भी 0 आने वाला है। देयरफॉर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या आपको पता है कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे, अगर ये दोनों इक्वेशन आप ग्राफिकली सॉल्व करना चाहे तो ये दोनों कहां इंटरसेक्ट होगा? ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो ये दोनों जो है इस तरीके से होगा। दैट मीन्स द टू लाइन विल इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन। तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 आएगा। अगर आप ग्राफिकली करना चाहे तो ओरिजिन पे मीट होगा। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको जरूरत है तो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है वो भी मैंने बता दिया, 0 0 क्यों निकला। अगर ग्राफिकली आप करेंगे तो ग्राफ में ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां पे होगा? ओरिजिन पे। ठीक है, नंबर 6। सो ये दो मेरा इक्वेशन, आप इसको एलसीएम ले लीजिए और एक सिंपल इक्वेशन में तब्दील कीजिए। ठीक है, एलसीएम लेना सबसे इजी है। कैसे है? फिर दोबारा बता रहा हूं, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 2 3 जा 6 ये। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल्स टू -2। सो इक्वेशन क्या आ गया? 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 2 जा 12। ये रहा इक्वेशन। इधर में भी कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू 13/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा कीजिए, या नहीं तो फिर इसको 6 6 फ्रॉम बोथ साइड में कैंसिल कर सकता हूं, बचा 2x 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वेशन है, किसी में से वैल्यू निकाल लीजिए। खाली बात ये नहीं है कि इससे ही निकालो, इससे भी आप निकाल कर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, किसी में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 9x माइनस 10y उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और यह रहा -12 ऑलरेडी इधर है। सो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9। तो ये रहा मेरा x का वैल्यू, इक्वेशन 1, और ये रहा मेरा इक्वेशन 2। अब वैल्यू डाल दीजिए। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सो 2 इसमें डाल दीजिए। सो 2 x के जगह में क्या लिख सकता हूं? ये लिखिए x के जगह में, ये रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे? नीचे रहा 9, अब इंटू कीजिए, 2 10 जा 20 माइनस 2 इंटू 12 24। ठीक है, ये आप नीचे इंटू मत कीजिए, ये 2 इसके ऊपर में इंटू होगा, ऊपर इंटू है। आप अगर ऐसा लिखते हैं 2/3x, इसका मतलब क्या है? 2x/3।
ठीक है, ये x ऊपर होता है। बहुत सारा स्टूडेंट ये गलती करते हैं, मैंने देखा है। अब प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोबारा। तो इसका एलसीएम कितना है, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम हो गया 9। 9 1 जा 9। 1 इंटू दिस नंबर, 1 इंटू दिस नंबर मतलब सेम नंबर, प्लस 9 3 जा 27y इक्वल्स टू 13। सो 20y प्लस 27y कितना होता है, 20y प्लस 27y 47y, और ये रहा माइनस 24 इक्वल्स टू, ये 9 जाएगा उधर। सो 13 इंटू 9, 3 9 जा 27, 2 रिमाइंडर 11, 117, ये रहा। ठीक है, अब हो गया 47y इक्वल्स टू, ये माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 8 9 10 11, रिमाइंडर ये रहा 141, ये उधर जाएगा तो 141 हो जाएगा। अब y इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाय 47। ठीक है, तो y का आंसर कितना आएगा, डिवाइड करेंगे इसका 3 आएगा। सो y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, अब y का वैल्यू आप डाल दीजिए किसी में, इसमें या इसमें, आप x मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो जगह नहीं है तो यहां पे मैं कर देता हूं। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, 2 में भी डालेंगे तभी भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 10, y कितना है 10y, सो y कितना है 3, सो 10 इंटू y दैट मीन्स 3। सो 10 3 जा 30 माइनस 12 बाय 9, सो 30 माइनस 12 कितना होगा, ये 30 है ना, 18 बाय 9, सो 18 बाय 9 मतलब 2। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2 एंड y का वैल्यू आ गया 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो बहुत ही इजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। सो आज का वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही काफी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना डिस्कशन शुरू रखेंगे। ठीक है, बहुत सारा लोगों ने मुझे बताया कि सर अपने इतना वीडियो जो है इतना लेंदी क्यों करते हैं, स्टूडेंट देखते नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों, अगर मैथ्स का अगर एक क्लास 30 मिनट्स का नहीं हो, इससे शॉर्ट अगर वीडियो करेंगे तो बिल्कुल मैं कुछ भी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन देते देते ही आपका 5-10 मिनट चला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊं तो हार्डली मैं 1 या 2 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाऊंगा। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि अगर 6-7 क्वेश्चन अगर एक वीडियो में डिस्कस नहीं किया तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए क्या हो जाता है, 25-30 मिनट का वीडियो हो जाता है। और बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है कि वीडियो को 5 मिनट देखते ही छोड़ देते हैं, उनको बोर लगने लगता है। ठीक है, तो मैं यही कह सकता हूं कि मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए फॉर गेटिंग बेनिफिटेड। ओके, आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब वीडियो का पूरा देखेंगे। और 10 मिनट का वीडियो मैं मैथ्स में तो नहीं बना सकता हूं, बहुत ही दिक्कत होता है। तो एटलीस्ट 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स कभी कभी हो जाता है वीडियो, कभी कभी मतलब मैक्सिमम वीडियो 30 मिनट्स का ही है। तो काइंडली आप इस वजह से वीडियो को स्किप मत कीजिए, काइंडली देखिए फॉर योर बेनिफिट। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं, अगले वाले वीडियो में हम डिस्कशन चालू रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।